चलो भाई, अब जरा समझ लो मुहावरे और लोकोक्ति का क्या मतलब है। देखो हम ना जयंती वाले दिन पैदा हुए थे, हम मर भी रहे होंगे तो हमसे आगे पूछोगे तो मैं बढ़िया एकदम ठीक है ना। 1-2 मिनट का टाइम होगा, उसमें भी सोचते हैं कि 1-2 जोक मार लें, तो हमारी टेंशन टेंशन ना लिया करो एकदम, है ना। मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत बारीक सा फर्क है, जितना तत्सम और तद्भव में उतना ही फर्क है। मुझे पता था एक आध जने की शिकायत आ गई, कविता जी कह रही हैं आपने मेरे गुड मॉर्निंग का रिटर्न ही नहीं दिया। तो देखो ऐसा हम पहले बोल दिए थे, अगर आप किसी गुड मॉर्निंग आई तो हम नहीं लेंगे, अब मैं किसी की नहीं लूंगा, ठीक है। चलो देखो, तत्सम क्या थे, तत्सम वे शब्द थे जो संस्कृत भाषा से आए और एज इट इज यूज हुए, ठीक है। तद्भव क्या थे, जो उनका अपभ्रंश हो गया, ठीक है, और क्षेत्र विशेष के आधार पर उन शब्दों को अपनी अपनी भाषा में बोला जाने लगा। उसी प्रकार से लोकोक्ति और मुहावरे दोनों ही कहावत के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। मुहावरे ज्यादा यूनिवर्सल होते हैं, यानी अगर मैं मुहावरे की बात करूं कि राजस्थान का कोई व्यक्ति है, दिल्ली का हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, मध्य प्रदेश का हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, यूपी का कहीं का भी है, वो मुहावरा उस हर जगह सेम होगा, वहां पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कोई मुहावरा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ और है, और भोजपुरी का जो आंचल है, भोजपुरांचल बोलते हैं, जिसे मिथिलांचल बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, वहां पर अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। मुहावरा हर जगह सेम रहेगा, मुहावरा यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अब लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति होती है जिसमें थोड़ा देसीपन हो, खाटीपन हो, है ना। अब अपने गांव के आसपास की जहां पे खुशबू हो, सौंधी, उसमें मिट्टी की खुशबू आ जाए। जैसे अब्बा जान जब गरियाते हैं ना, वो लोकोक्ति में गरियाते हैं, ध्यान रखना। और जो ताने पड़ते हैं वो मुहावरों में पड़ते हैं। तो जितनी उल्हाना होती है, अधिकांशता अधिकांशता जो आपके छंदों में मिलेंगे, जो गांव में कभी आप सुनना, जो वर वधू की शादी का समारोह चलता है ना, उसमें गालियां चलती हैं। भाई मुझे तो पहली बार तब पता चला कि जब मेरी बहन की शादी थी तो ढोलक बज रही थी, तो मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है भाई, हम तो बड़ा सब भी लोग हैं। तो वो एक हर्ष उल्लास में गालियां वगैरह चलती रहती हैं, कभी लड़की की ससुराल वालों को देना, लड़की की ससुराल वाले लड़की उसको देते हैं, लड़की के मायके वालों को, भाई को, पिताजी को, चलता है। वो हर संस्कृति में अलग अलग हिसाब होता है। तो वो लोकोक्तियां होती हैं। अब जरा इसको ग्रामेटिकल भाषा में समझ लीजिए। अंग्रेजी में मुहावरों को प्रोवर्ब्स कहते हैं, लोकोक्ति को कहते हैं इडियम्स। ओके, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करना उतना ही ठीक ठाक अर्थ समझा। देखो ऐसे समझ लो, जो जितना अच्छा कवि माना जाता है उतना ही ज्यादा बात को लक्ष्यदार तरीके से कहेगा, वो सीधे नहीं कहेगा। राम की शक्ति पूजा आप पढ़िए, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, नोवेल है चित्रलेखा। अगर आपने उस चित्रलेखा निबंध को पढ़ लिया, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मैन, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। भगवती चरण वर्मा जी का है, मैंने लास्ट जब दिल्ली आया था तो मैं ट्रेन में कंप्लीट करता हुआ ही आया था। और एक पढ़ना आप, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा दुनिया को सोचने का। रोहित चौहान जी कह रहे हैं जिनको सर की क्लास में समझ ना आए वो हमसे संपर्क करें। भाई क्या हम हमसे संपर्क क्यों ना करें भाई, हमसे संपर्क क्यों ना, नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछो ना। चलो, तो क्या बता रहे थे हम बता रहे थे मुहावरे लोकोक्ति की बात कर रहे थे। चित्रलेखा और गुनाहों का देवता आप पढ़ेंगे तो उस बारीकी को आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो लोकोक्ति होती है, कहावत होती है, या लेखक जब होता है लच्छेदार भाषा का प्रयोग करने के लिए मुहावरों का या लोकोक्ति का प्रयोग क्यों करता है ना, उससे उसकी बात पे वजन पड़ जाता है। जैसे एक सेंटेंस बोलता हूं उल्हाना करने का, कि कोई दोस्त आपके पास बहुत दिनों बाद आया, तो आप कह रहे हैं यार बहुत दिनों बाद आए, है ना। सीधा सेंटेंस हो गया, नहीं यार थोड़ा व्यस्त चल रहा था। अब वो आया, आपने कहा हाँ भाई हम गरीबों के घर तो आजकल बड़े लोग आ ही नहीं रहे, उसका खून चल जाएगा। कहेगा लखपति आदमी तू, मैं बेचारा 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे लखपति कह रहा है, तो खून जल जाएगा। तो जो उल्हाना होती है
जो तंज किसे कसे जाते हैं, जो कविता में आप बात करते हैं, वहां पर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कवियों द्वारा ठीक ठाक किया जाता है। तो भाषा की सुंदरता को बनाने के लिए, बात के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बात है, बाकी ज्यादा ना पढ़ना है ना कुछ, केवल इसका उदाहरण ही आपको याद आने चाहिए। मुहावरे यूनिवर्सल होते हैं, लोकोक्ति क्षेत्र विशेष का उस पर प्रभाव होता है। ठीक है। कविता का मतलब क्या होता है? ये कैसा प्रश्न है? ये कैसा प्रश्न है भाई? अभी तो तुम ही ज्यादा जानते हो कि इतनी हिंदी आ रही होती तो हम पीएचडी नहीं कर रहे होते, पीएचडी वालों को पढ़ा रहे होते। चलो देखें हम। अरे भाई कविता वही जो लयबद्ध तरीके से लिखा गया काव्य, लिखा गया साहित्य, जिसे गा सकते हैं, जिसे आप संगीतमय कर सकते हैं, वो कविता है। बाकी क्या है? देखो सबसे पहला मुहावरे की बात कर रहे हैं। अक्ल का अंधा होना, मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो। अक्ल घास चरने जाना, समझ का अभाव होना। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। ये सारे के सारे एक बार आप फटाफट नजर डाल लीजिए, ये सारे के सारे वो हैं जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं एक बार प्रयास करूंगा, मैं सारे पढ़ के सुनाऊं, समय की बर्बादी है। मैं आज क्वेश्चंस ज्यादा लेके आया हूं, और मुहावरे हुए, लोकोक्ति हुई, और जो आपका पर्यायवाची हुआ, आपका विलोम हुआ, ये सारे के सारे जो हैं इनकी प्रैक्टिस की जाती है, इन्हें याद नहीं किया जाता है ना। तो मैं एक बार आपको नजर डाल दीजिए, कम पढ़ेंगे और भिजवा देंगे, और कम पढ़ेंगे तो थोक के भाव भिजवा देंगे, कम पढ़ेंगे सबके घर एक एक ट्रक भिजवा देंगे मुहावरे लोकोक्ति का। ठीक है, बस पढ़ लो। जैसे बात तो है, सही कह रहे हो, अक्ल का अंधा, अक्ल घास चढ़ जाना, अक्ल का दुश्मन, ये सारे के सारे तुम पर ही अप्लाई होते हैं, यानी तुम सब पर। ठीक ही है। और अपनी बेइज्जती वैसे मैं करना चाह नहीं रहा था, खुद ही करा ली तुमने। मैं सोच रहा था आज ना करूं, रोटी हजम नहीं होती ना तुम लोगों की बिना कुछ सुने। चलो ये देख लीजिए, आसमान से बातें करना, आंख का तारा, आंख खुलना, ये सारे के सारे वो हैं जो आपने कई बार पढ़ रखे होंगे, एग्जाम में यही आते हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिरना, इज्जत खाक में मिलना, मिल गई, संतोष है, पहले से आ रहा है अब। ठीक है। कूच करना, खून पसीना एक करना, जो तुम कर नहीं रहे हो, कान भरना, रहने ही दो। ठीक है। घोड़े बेचकर सोना सब कर रहे हैं, निश्चिंत हो जाना, वह निश्चिंत बैठे ही हैं। घी के दिए जलाने का इंतजार है, बढ़ती जिस दिन आएगी उस दिन घी के दिए जल भी जाएंगे। चार पर चार चांद लगाना, यार अभी तक तो कोई लगा नहीं रहा है, बाकी देखते हैं। चैन की सांस लेना, चोली दामन का साथ होना, इसकी बहुत जरूरत है लेकिन मिल कोई रहा नहीं है, बेचैन सभी हैं, तो लक्षण के हिसाब से मिलना भी नहीं है। घोड़ा बेच के रोहित चौहान, इसको आप ऐसे सोचिए, घोड़े की पहले ना, घोड़ा बहुत कीमती जानवर वैसे आज भी है, पहले घोड़े की चोरी हो जाया करती थी, तो एक व्यक्ति जो जिसके पास 3-4 घोड़े थे, वो रात में उनकी रखवाली के लिए सो नहीं पाता था। फिर क्या हुआ, उसने घोड़े बेच दिए, बवाली खत्म, फिर वो आराम से सो पा रहा है। हाँ, उसे दूसरा घोड़ा नहीं खरीदना होगा ना। रोहित जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, एसआई के बाद 2 चांद लगेंगे, जिंदगी में 4 चांद लगेंगे यार। 2 चांद तो कहीं और से आ जाएंगे ना, वो भी तो लेके आएगी या आएंगे। वो 2 चांद उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? 2 चांद वर्दी पर आएंगे, 2 चांद वो लेके आएंगी, और फिर आपकी चांद पर एक बाल नहीं बचेगा। क्या बात है, इसमें अलंकार बता दो इसी बात पे। मुझे इसमें अलंकार चाहिए राइट नाउ। आपकी वर्दी पर 2 चांद लगेंगे, 2 चांद घर में आएंगे, वो आपकी चांद पर एक बाल नहीं छोड़ेंगे, इसमें अलंकार चाहिए। रोहित कह रहे हैं पहले से है। भाई तेरी हालत ज्यादा दिक्कत में है फिर तू। बचे हुए हम लोग तो अभी यमक। ठीक है, और कोई उत्तर दीजिए इसका। भाई इसमें यमक अनुप्रास नहीं है, यमक है। एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और अर्थ अलग अलग है। एक चांद का मतलब वर्दी पर है, और दूसरे चांद का मतलब जो आपके घर में सुंदरता आएगी या सुंदरता सुंदरता आएगा, लड़की हो या लड़का, कोई ना कोई तो आएगा ही, है ना। और तीसरा जो मैंने बोला चांद, वो आपके सर का होगा।
सर। ठीक है, चलो। नहीं है लक्षण ठीक तुम्हारे बेटा। चिकना घड़ा होना जो तुम सब हो, चुल्लू भर पानी में डूबी जाओ। ठीक है, छाती पर मूंग दलना तुम हमारी दल रहे हो। छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है जबरदस्ती ना किसी को इरिटेट करके रख देना, पास रहकर कष्ट देना, तो वो तुम ही लोग कर रहे हो। तुम इतनी दूर से दल रहे हो मेरी छाती पे मूंग। ठीक है, जान में जान आना, मुसीबत से निकलकर निश्चिंत हो जाना, जले घाव पर नमक छिड़कना, ये सब आपके कुछ भी ऐसा इसमें नया नहीं है। तो अगर आप लोग मुझे सहमति दें तो मैं सीधे क्वेश्चंस पर पहुंचूं। अगर आप मुझे सहमति दें तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे पहुंचूं। ठीक है, एक लोगों के वोट से काम चलेगा नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप जले पर नमक छिड़कते हो। नहीं बेटा, मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैं जले पर नमक छिड़कूंगा? मैं जले पर तेजाब छिड़कने वालों में से हूं, मैं रुला देता हूं। क्वेश्चन कराए है ना, क्वेश्चन कराने में ही ज्यादा फायदा है, इसको पढ़ना तो ये आपका काम है, इसीलिए मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। अबे पढ़ लो पांडे जी, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। बेइज्जती करने का अलग मजा, करवाने का भी अलग मजा है। लोकोक्ति देख लो जरा एक बार। अक्ल बड़ी या भैंस, आप सभी के लिए भैंस, मेरे लिए अक्ल। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना जो आप लोग लिए फिरते हो, मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो रही है साथ में रह रह के। अधजल गगरी छलकत जाए भगवान जाने। थोड़ा जानने पर अधिक दिखावा करना। देखिए जो व्यक्ति गहरा होता है ना, जिसे नॉलेज होती है, वो कूद फान नहीं करता। जो नया नया मुल्ला होता है ना, वो ज्यादा प्याज खाता है, वो ज्यादा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। तो जिसने 4 किताबें पढ़ ली, 4 नहीं 2 पढ़ ली, उतने में बोरा जाएगा, है ना। तो ये है अधजल गगरी छलकत जाए। सही कह रहे हो वैसे आप कविता जी। ठीक है, एक और 11 ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सारे के सारे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप लोग, जब मैं आपको चिढ़ाता हूं तो आपकी स्थिति वही होती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की तरह। कर कुछ सकते नहीं, घेर मुझे सकते नहीं, एड्रेस मेरा पता नहीं, यूट्यूब पे कुछ कर सकते हो कर लो। उसके लिए मैंने टीम बैठा रखी है बढ़िया सी। मैंने कहा एक भी कमेंट आए ब्लॉक कर दो लौंडे को सीधे, फिरौती मैं तुम्हारी दे दूंगा। ठीक है, चलो अब फटाफट प्रश्न का उत्तर दो। पहला प्रश्न, तेजी से आपको उत्तर देना है बिना समय गवाए हुए। प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया बेटा आपका। चलो यार, ये तो गलत बात हो गई। आज तो उत्तर साथ में आपके। हाँ अब ठीक है। अगला देखो, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर है। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। अच्छा, अधिकांश लोग सी बता रहे, रेखा पांडे, अभय सिंह, आलोक, रोहित जी, आयुष कौशिक, मनु जी, आकिब, प्रेमनाथ, रीता, श्वेता, वाजीवा, ज्योति रावत, अली साहब, सत्येंद्र कुमार। चलो भाई इसका उत्तर बता दें। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। ठीक है, लोकोक्ति पूरी एक कहावत होगी, जिसे मैंने कहा तंज जो कसे जाते हैं वो पूरी एक लोकोक्ति में कसे जाते हैं। हाँ रोहन जी आप भी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकोक्ति जो होती है पूरा एक वाक्य होती है जिसमें पूरा तंज कसा जाता है ना। और जो मुहावरा होता है वो एक वाक्यांश होता है जिसको आप अधूरा नहीं छोड़ सकते, उसको आपको पूरा सेंटेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से लोकोक्ति को चुनिए। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज। बताइए कौन सी है इसमें लोकोक्ति? आपके आलोक, निधि, आयुष कौशिक, मनु, रीता, अमन, विपिन, रेखा, रोहन। हाँ जी रोहन हो गए। रोहित, श्वेता, यामिनी, रोहित चौहान, ओके। अभय सिंह। उत्तर बता देते हैं जल्दी से। हेमलता जी भी हैं, बहुत बढ़िया। कविता कविता कविता
कविता का नाम ले लिया मैंने, ठीक है। सत्येंद्र कुमार, एक पंथ दो काज। देखिए जहां पर आपको अपभ्रंश शब्द मिले, जहां पर आपको तद्भव शब्द मिले, जहां पर आपको देसी भाषा मिले, जहां पर आपको खाटी की भाषा मिले, वही पहचान है लोकोक्ति की। भाई कमर कसना ये खड़ी बोली है, शहरी भाषा है। दम भरना शहरी भाषा है। भाई दम भरना वो वाला दम भरना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। टांग अड़ाना, एक पंथ, पंथ यानी क्या होता है, एक पंथ दो काज, यानी एक तीर से दो निशाने, कुछ कुछ इसी तरीके का होता है। तो जब कहीं भी आपको देसी भाषा मिले या अशुद्ध हिंदी मिले, अपभ्रंश हिंदी मिले, तो वही लोकोक्ति होगी। और जहां शुद्ध और खड़ी हिंदी मिले वहां पर मुहावरा होगा। ठीक है। ईद का चांद होना, हाय हाय हाय, क्या बात है, बता दो। आयुष, आलोक, रोहन, रोहित, विपिन, अंकुश, संकित, कविता, प्रेमनाथ, सीमा, रितु, आकिब, सत्येंद्र कुमार रेज हैंड। ओके अभी आता हूं। नितिन, अभय सिंह, रोहित। चलो इसका उत्तर बता दें। बहुत दिनों बाद दिखाई देना भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सत्येंद्र जी बोले सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, हो गया था गलती से। कोई बात नहीं, तो हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो। बताओ, बच्चे गलती से हाथ उठा देते हैं, हाथ उठाने पे मुकदमा दर्ज होता है भाई। हाथ उठा रहे हो तुम लोग, ऐसा ही बनने जा रहे हो। हाथ हाथ उठाओगे तो फिर नप जाओगे भाई। अरे आके भाई, हम कहाँ ईद के चांद होते हैं, हम बेले लोग हैं, जब कहो तब आ जाएं। ईद का चांद तो कोई और ही होगा आपके लिए, समझ रहे हो। हम कहाँ, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। ईद के चांद तो कोई और ही होते हैं। अमन पांडे बोलो, प्रश्न हो जल्दी से तो अगला क्वेश्चन कराते हैं फिर। सर एक समस्या में है। हाँ क्या। सर एक वकील साहब मिले थे, उनसे पूछे तो वो बोले अगर किसी लड़की को 14 सेकंड तक आप देखते हैं तो आईपीसी की धारा 200 की 377 के खिलाफ आप दोषी हुए। सर इसी बात सही है कि झूठी है सर? नहीं नहीं, ये सही है और तुम पे लगनी भी चाहिए। 14 सेकंड तक देखने पे हाँ नहीं, अच्छा मेरा बस चले ना, 1 सेकंड कर दूं उसे। लखन बड़ा तुम्हारे ठीक नहीं है, सुधर जाओ, ठीक है। तुम पे लगनी भी चाहिए, है ना। निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंख दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, कौवा चले हंस की चाल। उत्तर दीजिए। अभय, रेखा, आकिब, अमित डोडवाल, रितु, श्वेता, नितिन यादव। भाई जिसका नाम छूट जाए मुकदमा मत कर देना मेरे ऊपर। मैं एक अदना सा नन्ना सा बालक, इन छोटी छोटी दो आंखों से जितना प्रयास कर रहा हूं, देख पा रहा हूं। सीमा चौधरी जी का नाम निकल गया, रीता, रोहन। तो भाई घिरवा मत लेना, फिरौती मत दे देना मेरी, ठीक है। आयुष कौशिक, ठीक है ठीक है, देख लिया इशारे, मैंने देख लिया आप लोगों के भी। कुछ तो इशारों में बात करते हैं बे। अबे हमें इशारा करके क्या मिलेगा, कहीं सही जगह करो तो फायदा भी हो। एक आदमी मेहनत कर रहे हो, दिक्कत ये भारतीय लड़का गलत जगह मेहनत करता है, जहां इसको बिल्कुल नहीं है। सही जगह करो तो फायदा भी हो। इसका सही उत्तर क्या है, कौवा चले हंस की चाल। हाँ हाँ कविता, आपका भी नाम निकल गया, मुझे माफ कर दो बेटा। कौवा चले हंस की चाल, ये लोकोक्ति है। चलिए, घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ निकालो। घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने। बताइए। इसमें दो में कंफ्यूजन हो सकता है और दोनों ही बहुत करीब के हैं और विकल्प ऐसे ही आने वाले हैं। और मैं अगर याद कर पा रहा हूं तो ये क्वेश्चन जो है आपका सर यूपीएसआई 2002 में आया हुआ है। आकिब, रोहित जी और मनु, कविता, कविता का नाम ले दिया मैंने, अमित डोडवाल, सीमा चौधरी, नितिन यादव, बिक्कू सिंह। यार बिक्कू नाम, यार बिक्की तो
तो ठीक है, बिक्कू कैसा नाम है, मतलब नाम पे मैं प्रश्न लगा रहा हूं, किसी ने बोल दिया था क्या एक बार बिक्कू? अली साहब, रितु सिंह, विपिन वर्मा, आयुष कौशिक। ठीक है, उत्तर बता दें? उत्तर है आपका ना होने पर भी ढोंग करना। कोई बात नहीं, देखिए एक इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो सारे के सारे विकल्प ऐसे देखा जाए तो पास के ही हैं। एक तो ये सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, तो इसका अर्थ है भाई किसी के घर में अन्न भूंजने को नहीं था, तो वो दिखावा कर रही है मैं चलो जरा भूंज के लेके आती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ना होने पर भी ढोंग करना। अब किसी को लग सकता है भाई सामर्थ्य से बाहर कार्य कर रही है महिला, या फिर सेखी मार रही है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ना होने पर भी ढोंग करना, विकल्प बहुत पास के थे। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखना, गलती होने की संभावना प्रबल है। क्या बात है, निकनेम अच्छा नाम है व्यक्ति। एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है एक साथ दो दो दोस्त, समय पर कार्य करना, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक राह पर दो लोग साथ होना। एक राह पर दो लोग, समझ रहे हो? मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर, अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, तेरी यादों को सो जाऊंगा ओढ़कर। कविता सीमा, आयुष कौशिक, धन्यवाद धन्यवाद। यामिनी, अर्जुन। एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सरल था। अंकुश पाठक हो, स्वागत करिए भाई। अंकुश पाठक आए हैं। क्या ना सर, आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। कहाँ थे अंकुश इतने दिनों तक? अंधा होना, अब हम ऐसे ही हैं रोहित, क्या करें। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है आंखों से दिखाई ना देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट होना, जहां धांधली का बोलबाला हो। रोहित चौहान, रोहित, अभय, अमन पांडे, रिंकी, वंदना राघव। हाँ हो रहा है वंदना, सबका चैट शो हो रहा है। इस बात का तनाव मतलब बेटा ना, इतने ज्यादा मैसेज आते हैं क्लास में कि अब इन आंखों से कितना, इन आंखों की मस्ती की मस्ताने हजारों नहीं है ना, तो इन आंखों में जितनी क्षमता है उतना ही तो देख पाएंगे। कुछ तो मतलब जिले इलाई होने बैठे, 4 3 2 यही कर रहे हैं। हमारा यही काम है भाई साहब, कॉपी लेके घर आ जा रहे हैं आपके, लगवा ले रहे हैं वहीं पे, दस्तखत कर दे रहे हैं, चिड़िया बिठा देना, विकल्प टाइप करो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलना। उत्तर सही क्या है? विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना मतलब कहते अंधे हो गए हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? जो आज खासकर दो लोग बहुत बोलते हैं, ये आपको जो ताना है दो लोग जरूर देंगे, एक तो आपकी माँ और एक आपके बच्चों की माँ। ठीक है, दोनों ही आपको अंधा समझती है, दोनों की नजर में आप सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। ठीक है, बाकी दुनिया के लिए आप आईएएस बन जाना, लेकिन दोनों की नजर में कभी आप इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते। और हर महिला को लगता है कि मैं अगर 1 साल और रुक जाती ना, इससे सही आदमी मिल जाता, हर महिला को लगता है। चलो चलो, अगला क्वेश्चन। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, सही कह रहा है। रिश्तेदार के सामने भी यही स्थिति है, यही करते हैं, रिश्तेदारों के सामने ही ताना पड़ता है। रेखा पांडे, मनु, अंकुश, आकिफ, हेमलता, प्रेमनाथ जायसवाल, यामिनी कुमारी, अमित डोलवाल, अमन पांडे, सत्येंद्र कुमार। वही जी अभी आते हैं, आपके प्रश्न पे आते हैं। रीता यादव जी, अंकुश पाठक, रिंकी अधवाना, आयुष कौशिक, कविता शर्मा। ठीक है, सबका नाम लेने का मैंने प्रयास किया है इस बार। सीमा चौधरी जी भी हैं, श्वेता जी भी हैं। मुकदमा दायर नहीं होगा इस बार। वंदना राघव बच गई थी, मैं भी बच गया। चलो भाई, इसका सही उत्तर क्या है? अपनी बुराई नहीं देखना। चिराग तले अंधेरा, चिराग जो मतलब दीपक है, दीपक सबको ज्यादा दे रहा है, लेकिन अपने नीचे जो उसके नीचे अंधेरा है वो नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब चिराग तले अंधेरा। बताइए रोहित जी। हाँ सर, वही जो आपने बताया ना, अपनी बुराई नहीं देखना, अर्थ तो एक ही है, पर जैसे कि हमने पढ़ा है कि अर्थ वही निकलेगा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, अंधेरा मतलब जैसे कि घर में ही कोई चीज होना, हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं मगर वो चीज हमारे पास ऑलरेडी थी। हाँ हाँ, उसका होता है कि शहर में ढिंढोरा बगल में छोरा। ठीक ठीक। हाँ,
रोहित चौहान बेटा, रोहित नाम के 3 लोग हैं। एक जो अभी प्रश्न पूछ रहे थे उनका नाम भी रोहित जी है, आप रोहित चौहान है, एक रोहित रोहाल करके कोई वो स्टूडेंट है। तो रोहित का मतलब अपना अपना समझ लिया करो, ठीक है। अंकुश, मैंने ना कंटेंट दे रखा है यार टीम को, लेकिन दिक्कत ये इस वक्त उसका इश्यू चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से उतना काम हो नहीं पा रहा है, इस वजह से वो पेंडिंग में चला जा रहा है। जबकि मैंने उसमें जो मेरी योजना है उस किताब में 3 तरह से मैं काम कर रहा हूँ। एक इजी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम आज मुहावरे कर रहे हैं, तो मुहावरे के सेक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इजी, मीडियम या मॉडरेट या हार्ड। तो जिस जिस लेवल का आप क्रॉस करते जाएंगे उस लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। हाँ रोहित, अपना नाम चेंज कर लो, बढ़िया है एकदम, ठीक है ना। तो हमारा नाम सर रोहित हुक्का के नाम से। हाँ रोहित, वो तो मैं जानता हूँ, अब हुक्का नाम बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा हमारे लिए। तो ठीक है आलोक, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है मैं टीम से कहूंगा थोड़ा जल्दी करें, तो शायद आपके पास एक एक चैप्टर ही आ जाए, लेकिन आ जाए। हाँ कोशिश करता हूँ पब्लिश हो जाए मेरी बुक, क्योंकि मैंने अब तक मार्केट में कई बुक्स पढ़ चुका हूँ। पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है, मानद बुक है, अच्छी किताब है, कंटेंट के नाम पे उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे उसमें 0 है। जहां कंटेंट है वहां प्रैक्टिस नहीं है, जहां प्रैक्टिस है वहां कंटेंट नहीं है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए, उसमें गलतियां ढेर सारी हैं, प्रिंटिंग देख के इरिटेशन हो जाता है। तो इस चक्कर में बस पढ़ा देंगे रोहित जी, सभी पढ़ा देंगे, ऐसा क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देना है आपको। मैं तब तक बात करता हूँ अंकुश पाठक से हॉटलाइन पे। बताइए अंकुश जी। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए अंकुश। तो बेसिकली बस मैं वही जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है मैं उसी से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना 1-2 बुक्स देख रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू सम सर्टेन बुक्स ऑफ हिंदी, तो उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया, राइट। तो मैं वहां गया था बुक स्टोर पे, तो लाइक इनका आप नाम ले रहे हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो रहा था मुझे क्वेश्चन वगैरह, तो वही मैं पूछ रहा था कि मेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रीड देयर बुक्स, तो लाइक आई जस्ट वांट यू टू पब्लिश योर बुक एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू नो आई कैन गो थ्रू योर बुक्स एंड। नहीं अंकुश, मैं इस रिस्क को लेने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। 2 चीजें हैं बेटा, एक बात ध्यान से सुनो। मैं अपनी तरफ से कंटेंट भेज चुका हूं, बुक पब्लिश होने में टाइम लगा रही, कुछ लीगल उसमें वर्क्स होते हैं, पेटेंट वगैरह का उसमें टाइम हो सकता है, उसे हम नहीं कह सकते क्योंकि लॉकडाउन में बाकी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो उससे पहले पब्लिश कर दूंगा तो पेटेंट का मुझे उसका वो जो है वो नहीं करा सकता पेटेंट वगैरह में। और सेकंड चीज ये है कि मैंने पूरा वर्षा कंटेंट पूरा तैयार है, टीम को भेजा चुका है, टाइपिंग भी ऑलमोस्ट चल रही है, 90% हो चुकी है और सब कुछ हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन के पीछे हम ये एक निश्चित समय नहीं बता पा सकता कि बेटा इस समय तक बुक पब्लिश हो जाएगी। मैं फिर ये कहूंगा बिना समय गवाए हुए जो मार्केट में आपको बुक मिले पीसीएस के सी सेट के लिए, तो आप वो उठा लाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जहां डाउट हो वहां मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूँ। असल में आपको उलझाने वाली बात करता हूँ ना कि बेटा हाँ बुक आएगी अगले सप्ते आएगी, उससे नुकसान आपका होगा। भाई मैं एक नैतिक और एथिकल व्यक्ति हूँ, मैं नैतिकता को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। जो अभी संभव नहीं हो पा रहा है उसको मैं आपसे झूठे वादे कर दूं, आपका समय बर्बाद मैं नहीं कर सकता। पर एग्जाम से पहले तो आ ही जाएगी ना सर, लाइक 2 months बिफोर एग्जाम, तब तो आ ही जाएगी आई गेस। हाँ यार, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जुलाई के फर्स्ट वीक तक उसे पब्लिश कर दूं, लेकिन अब देखो आई गेस गॉड नोज। हेलो फॉर द बेस्ट। हाँ वेलकम बेटा। चलो इसका उत्तर दे लो। निधि अग्रवाल जी कह रही हैं सर आपके उसमें पता नहीं चलता कि 1 घंटा कहाँ हो गया, 1.5 घंटा। धन जोड़ने में लगे रहना, धन जोड़ने में लगे रहना। अगला लोकोक्तियां में मुहावरों के प्रश्न फिर से आ जाओ। हाथ को हाथ ना सूझने का अर्थ है, अब आ जाओ लाइन पे फटाफट। सत्येंद्र जी का उत्तर मिला, आलोक कुमार जी का उत्तर मिला, अभय सिंह, अंकुश सिंह, विक्की सिंह, रेखा पांडे, कविता मनु, हेमलता, अर्जुन, विपिन वर्मा। देखो थोड़ा उत्तर ना तेजी से देने हैं, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। रोहित हुक्का वाले ऐसे ठीक है, रोहित चौहान वाले, रोहन रोहाल वाले, राहुल कुमार। अब ठीक है, लड़के घेर के मारेंगे, किसी ने पहचान में आ गए ना, मार्केट में कहीं दिख गया, इलाहाबाद में, यही मास्टर था, बहुत दुखी करता था सफलता का। घना अंधेरा होना, हाथ को हाथ ना सूझना, सेंस लगाइए कि दोनों हाथ पास में है, आप एक हाथ को, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इतना अंधेरा होना आप कंफ्यूज हो जाए कि हाथ की जगह अपने गाल को टच करने लगे, तो वो है। नहीं रोहन, में इलाहाबाद से नहीं, आप लोग ज्यादातर इलाहाबाद क्षेत्र से है ना, इसीलिए मैंने नाम ले दिया, मैं इलाहाबाद से नहीं।
आंख चुराना। अभी नींद चुराना होता ना तो खुश हो जाते, आंख चुराने का बता दो। बढ़िया मेरठ वाले, वंदना, नितिन, विपिन, रेखा, यामिनी, आयुष, कौशिक, अंकुश पाठक, आकिफ, अंकुश सिंह, आकिफ रकीब, रोहन, रोहन, प्रेमनाथ जायसवाल। सही उत्तर है इसका कतराना। आंख चुराने का मतलब कतराना। भाई किसी ने कहा कि कल आप मुझे, कल मेरी सर कल आप मुझे क्वेश्चंस की बुक दे देंगे, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है दे देंगे। हम क्लास में आए, अब अंकुश मुझसे प्रश्न पूछना है बार बार कि सर बुक, तो सर ने अंकुर के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। सर आपने कहा था इस वीक बुक आ जाएगी। मैं आंख चुरा रहा हूं, मैं आंख चुरा रहा हूं, मैं कतरा रहा हूं कि मेरे पास बुक है ही नहीं इस वक्त, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं उसकी आंख चुरा रहा हूं। आंख चुराने का मतलब ये हो गया। कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। बताइए। रोहित, आलोक, रोहन, रोहित, आकिब, अमित, कौशिक, अंकुश, अभय, श्वेता, आयुष, यामिनी, इल्फाज, अली, दिव्या, गौतम, प्रेमनाथ, मनु, वंदना, राघव, ऋतु सिंह, अमन पांडे, रीता यादव, ऋतु सिंह, आलोक कुमार। चतुर होना, कान काटने का मतलब चतुर होना, ठीक है, चतुर होना। सिर सहलाए भेजा खाए, क्या बात है, सिर सहलाए भेजा खाए, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार होना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना। ये ठीक हो गया, बढ़िया। निधि, रोहित, अभय, रोहन, वंदना, अंकुश, प्रेमनाथ, अमन पांडे, यामिनी, रेखा पांडे, आकिब रकीब। आकिब रकीब मानी क्या होता है? आकिब रकीब मानी क्या होता है? सत्येंद्र कुमार, आयुष, निगेहबान। अच्छा, मुझे कुछ और पता था, मैं गलत हो सकता हूँ। दुश्मन, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, इसी में आया है रकीब, इसी गाने में रकीब आया है। तो और रकीब, और वैसा किस में अर्थ बता रहे थे आकिब? निगेबान कौन सी भाषा में इसका अर्थ है? अरबी में। ओ आई सी, ओके ओके, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सही उत्तर क्या है? दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फटाफट। कान काटने का चालाक होना ही है रोहित, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। मनु, विपिन, कविता, नितिन, आकिब, प्रेमनाथ, अभय सिंह, अमित डोडवाल, रोहित हुक्का वाले, विक्की सिंह, रेखा पांडे, हेमलता, रोहन रुहाल, आलोक कुमार, यामिनी, आयुष कौशिक, वंदना राघव, राहुल कुमार, अमन पांडे, निधि अग्रवाल, रीता यादव, अंकुश सिंह। देखो संडे को ना एक मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास में मास्टर साहब आपके आएंगे 7 से 8 इवनिंग में, और बढ़िया से क्वेश्चन कराएंगे। संडे को है तो संडे को यूट्यूब सेशन भी नहीं होता, पूरे दिन खाली पड़े पड़े क्या ही करोगे। वो जो तकिए का दम घुटेगा ना, वो कहेगा प्रभु उठ जाइए, है ना। और जो बिस्तर है वो भी चीख चीख कर कहेगा कि महानुभाव उठकर बाहर टहलाइए। उससे बेहतर है कि आप 7 से 8 मेरी क्लास में आ जाना लाइव, वहीं पढ़ते हैं कुछ नया टॉपिक। अच्छा, सही बात है। आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ठीक है। लिंक भेज दें, क्या बात है, यूट्यूब पर भी ढूंढना पड़ेगा। फिर पढ़े लिखे लोगों को लिंक भेजा जाता है, जो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं होते उन्हें लिंक भेजा जाता है कि हाँ भाई आंखें नहीं है तो ये टच कर देना, वहीं पहुंच जाओगे, आवाज सुनने लगेगी। पढ़े लिखे लोगों को लिंक भेजेंगे, मट्टी खार है। जाके पांव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। पहले तो ये था, ये लोकोक्ति है मुहावरा?
ये लोकोक्ति है या मुहावरा? गुड गुड। अब है, हाँ ये लोकोक्ति है, पूरा सेंटेंस है ना, इसीलिए लोकोक्ति है। जात के पांव न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। जल्दी से क्वेश्चन करो, आज मेरा थोड़ा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो मे भी मुझे जल्दी जाना पड़ सकता है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आंसर तेजी से तेजी दीजिए, बहुत तेज से आंसर दो। हाँ ये हुई ना बात, एकदम लैपटॉप फट जाए, एकदम धज्जियां उड़ जाए मेरे लैपटॉप की। कविता शर्मा, अभय सिंह, हाँ यार मतलब अभय यार इतने नालायक आदमी हो नहीं तो, जितना हम समझते हैं। दुष्ट हो, जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है ना, हम ही जानते हैं, जो हम पे है गुजरी हम ही जानते हैं, सितम कौन सा है जो नहीं है उठाया, निगाहों में रही फिर भी तेरी सूरत। गाना सुनाई होगा रफी साहब का, और फिल्म है खिलौना। आकाशवाणी में सुन रहे थे राजवीर मिश्रा को। क्वेश्चन का आंसर दे दो नालायक। जस दूल्हा तस बनी बारात, कहावत का सही अर्थ है जस दूल्हा तस बनी बारात। यही तो दिक्कत है, घर वाले भी सुनते हैं, घर वालों ने मान लिया है ये जो है लड़कों को बिगाड़ रहा है। और सुनो, मेरी क्लास में घर वालों के साथ मत लिया करो, कहेंगे ये जो तबाही मचाए हुए है। मैं ऐसा ही हूँ, बाकी किस्म का। मेरे घर वाले मुझसे दुखी, तुम्हारे घर वाले तुमसे दुखी। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पे से छलांग मार जा, तू मुझसे सुखी मैं तुझसे सुखी। ये आलम है। सीमा चौधरी, अभय सिंह, आकिब, रोहित, रोहन, मनु, करदम, सभी साथ ही एक ही जैसे। जस दूल्हा तस बनी बारात, दूल्हा जैसा है बारात भी उसकी वैसी है। दूल्हा अगर ढीला है तो बारात भी ऐसी ही है, और दूल्हा एकदम है ना दमदार। अच्छा एक बार दूल्हे को भी बैठे हुए देखा है? ऐसा लगता है घोड़े के ऊपर गधा बैठा दिया हो। अब लड़के सोच रहे हैं कि सर बोल लो, नौबत हमारी भी आनी तुम्हारी भी आनी है। भाई नहीं आनी, मर जाओ लेकिन वो जो बारात निकलती है ना वो कभी मत करना, बहुत कार्टून लगता है आदमी। जो तुम सोचते हो ना राजा बग्गी में बैठ के राजा महाराज लग रहे हो, भाई बेवकूफ लगते हो, और 5 साल बाद देखना तब ऐसा हो कितने बड़े बेवकूफ थे। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, कहावत का सही अर्थ होगा। रीता यादव, अभय सिंह, अर्जुन सिंह, अभय, रिंकी, नीलम, सीमा, श्वेता, कविता शर्मा, निधि अग्रवाल, रेखा, दिव्या गौतम, अमित, मनु करदम। सरफी की लूट और कोयले पर छाप, सही उत्तर है इसका बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा में लग जाना या तुच्छ की सुरक्षा करना। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका सेंस आप जल्दी नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सोचेंगे तो सेंस इसका निकल सकता है। कोई बात नहीं रोहन। अधजल गगरी, लुढ़कत जाए, छलकत जाए, उछलत जाए, फैलत जाए। अब ये गलत हुआ तो मैं बता रहा हूँ, मेरे कोई फायदा है नहीं पढ़ने पढ़ाने का। हाँ ये तो ठीक ही है, इसमें समय क्या बर्बाद करना। छलकत जाए होगा इसका आंसर। ठीक है। किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना, लोकोक्ति का अर्थ होगा होम करते हाथ जलना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ना अंधे को न्योता दो, ना दो जने आए, पाव भर चून चौधारा रसोई। कविता, अभय, राहुल, मनु, रोहित जी, रिंकी अधाना, आयुष कौशिक, रोहित चौहान, रितु सिंह, रेखा पांडे, प्रेमनाथ जायसवाल, अंकुश सिंह, रोहन रुहाल, आकिब रकीब, अमित डोडवाल, आकिब, सीमा चौधरी, वंदना सत्येंद्र, यामिनी कुमारी, रीता यादव और कोई श्वेता। सही उत्तर है इसका होम करते हाथ जलना। होम का मतलब होता है हवन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उससे हाथ जल रहे हैं, तो होम करते हाथ जलना, अच्छे काम करते हुए विपत्ति आ जाना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब किसी चीज को आपने शुरुआत ही की थी, तुरंत आप पे मुसीबत आ गई। गुड अंकुश पाठक। चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत का सही अर्थ होगा। जल्दी उत्तर दो फटाफट।
जलना था, जलना। हमें जो बोला थे वो तो सुन लेते। अर्जुन सिंह, सीमा चौधरी, रिंकी अधाना, अभय सिंह, यामिनी वंदना, आकिफ 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 2 बार नाम दिलवा रहे हैं अपना। अच्छा ठीक, अब नाम नहीं लूंगा। मनु करदम, रोहित जी, अमन पांडे, रितु जी, सत्येंद्र कुमार, नितिन यादव, रोहन, राहुल, प्रेमनाथ जी। उत्तर है अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। आपने कभी देखा है जब कभी भी जो सेंटर इंचार्ज, जब कभी फ्लाइंग स्क्वाड टीम जाती है तो हमेशा उस आदमी को खड़ी करती है जिसके पास कुछ नहीं निकलेगा, है ना? उसी को उठा लेती है टीम। कैसे? और अगर उन्हें पकड़ना होता है उसके लिए जिसके जो चोरी कर रहा है, जो नकल कर रहा है, उसको अलग नजर से देख लेते हैं। तो वो जो होता है ना, एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता है, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं इंसान डरा हुआ होता है, वो अपने आप शंका से घिरा हुआ होता है, तो पता चल जाता है। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अपनी कुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, 9 दिल चले 2.5 कोस, नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, ना रहेगा बास ना बजेगी। मौज आती है, किस बात में मौज आ रही है? अभय सिंह, आकिफ, मनु, रिंकी अधाना, रोहित हुक्का वाले, दिव्या गौतम, कविता शर्मा, अमन पांडे, हेमलता जी, रोहन, नितिन, सत्येंद्र कुमार, आयुष कौशिक। उत्तर इसका बता दूं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई किसी से कहा नाच लो, उसे आता है भाई तुम्हारा आंगन टेढ़ा है इसीलिए हम नहीं नाचेंगे, इसीलिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक लकड़ी से हाँकना, मुहावरे का सही अर्थ होगा एक लकड़ी से हाँकना। रोहित यार लेते हैं भाई, लेते हैं। अब रोहित कितने हैं? 3-4 हैं। जब भी रोहित के नाम नहीं सोचो, तुम्हारे नाम ले रहे हैं। रोहित हुक्का, निधि अग्रवाल, विक्की सिंह, मनु करदम, रोहित, अंकुश, अभय। कुछ तो नालायक ऐसे हैं बार बार भेजेंगे, ले कब तक तू नाम नहीं लेगा। अली साहब है, प्रेमनाथ जी, अमित डोडवाल, और कुछ इतने, वंदना, राघव जी, यामिनी कुमारी, रीता यादव, कुछ बहुत सुशील बच्चे हैं। ले भाई तू नाम ले या ना ले, कम वक्त हम पे फर्क नहीं है, उत्तर हमारा ठीक है। कुछ इस तरह के हैं। अब कुछ तो ऐसे जिले लाएंगे कि क्लास चल रही है, क्वेश्चन निकल रहा है ना, उत्तर देना। भाई हम छोटे छोटे बातों के उत्तर थोड़ी देंगे, वो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। अंकुश पाठे, आकिब रकीब। तो भाई अपना अपना मिजाज है, अच्छे बुरे की पहचान करना। एक लड़की यार पहचान ना करना, ठीक है। एक लकड़ी से हाँकने का मतलब एक और भी होता है कि एक ही कानून से आप सभी को तोल दें, एक ही कानून से सभी को आप हाँक दें। कि कोई नियम है भाई, एक नियम है कि किसी भी दौड़ में जवान व्यक्ति 500 मीटर दौड़ेगा, और वहीं आप कहते हैं भाई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सभी को 500 मीटर दौड़ना है, तो आप कहेंगे भाई एक लकड़ी से सबको कैसे हाँक सकते हो, है ना? ठीक है। थाली का बैगन होना, सभी हैं, जल्दी बता दो उत्तर। अच्छा हाँ, रोहन जी कह रहे हैं हमारे यहाँ बहुत यूज होता है। सही यूज होता होगा, और ये काम पिताजी कर सकते हैं। और भाई इतनी हिम्मत कहाँ किसी में, या तो दादाजी कर सकते हैं, पिताजी कर सकते हैं, एक डंडे से हाँक देते होंगे सबको, फिर दर्द होता होगा। वंदना, राघव, रितु सिंह, अमित डोडवाल, इल्फाज अली, रोहन लोहार। अच्छा मम्मी जी करती हैं, फिर तो स्थिति ज्यादा खराब है तुम्हारे यहाँ। तो मम्मी भी मतलब पहुंची हुई चीज लग रही है यार, वैसे है तो हमारे यहाँ की स्थिति यही है। सत्येंद्र, मनु, अंकुश, रोहन, आकिब रकीब, रेखा पांडे। जिसका अपना कोई विचार ना हो, है ना, जिसके अपना कोई ओपिनियन ही नहीं है, वो हर तरफ जिससे मिला उसके जैसे विचार अपना लिए। देखिए किसी के अच्छे विचारों को एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई जो विचार आपने सुना वही आपका विचार हो गया, अपना कोई ओपिनियन नहीं है। जैसे किसान बिल आया, आपने किसान समर्थक को सुन लिया तो आपने कहा भाई किसान बिल खराब है। आपने सरकार समर्थक को समझ लिया, भाई किसान बिल अच्छा है। अब आपने न्यूट्रल, तो आपकी सोच है ही नहीं ना, तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना, बाबी में हाथ डालना। किसकी लड़ाई नहीं होती है रोहन?
कविता जी का उत्तर आया, दिव्या का, अभय का, रोहन, आलोक, अभय, मनु, अंकुश, संकल्प, वंदना, आकिब, रिंकी, यामिनी, सत्येंद्र, निधि अग्रवाल, हाँ आपका नाम ले दिया निधि, प्रेमनाथ जायसवाल, अमन पांडे, बबली राघव, अमित डोडवाल, रीता यादव, रोहन जी, थाली के वैगन बानू की, अच्छा हाँ ये भी है। ओस का मोती होना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ओस का मोती होना। ठीक है आगे बढ़े, चलो। ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। विक्की, अमन, यामिनी, अंकुश, सत्येंद्र, मनु, अंकुश, आकिब, नीलम, श्वेता, उत्का, रोहित बाले, रीता यादव, सीमा चौधरी, रोहित चौहान, और कोई, रोहन रोहाल, संकल्प सिंह। सही उत्तर है छाती पर पत्थर रखना। यार एक सेकंड रुको, छाती पर सांप लौटना होगा भाई इसका। छाती पर पत्थर रखने का मतलब है अपने आप को कठोर करना। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है ध्यान रखना, पिछले वाले का सी ही होगा जी, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। छाती पर सांप लौटना जो है वो होगा ईर्ष्या वाला होगा, और छाती पर पत्थर लिखना रखने का मतलब होगा कि भाई अपना किसी हार्ड डिसीजन लेने जाने से माँ अपने बच्चे को बाहर भेज रही है, फौज पर भेज रही है, तो अपनी छाती पर पत्थर रखकर भेजती है वो। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अमित, मनु, आकिब, राहुल, दिव्या गौतम, ऋतु सिंह, सत्येंद्र कुमार, सीमा चौधरी, अर्जुन सिंह, नीलम, यामिनी, रोहित हुक्का वाले, नितिन, अमन पांडे, ज्योति रावत, रीता यादव, रोहन जी, बबली राघव, इल्फाज अली, किरण यादव, खुशी राणा, वंदना राघव। चलिए अब इसका उत्तर है गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। ठीक है ना, बंदर को आप दे दीजिए वो फेंक के रख देगा। अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह, एकदम अनाउंसमेंट करा दें, सुनो सुनो सुनो, अभय सिंह ने उत्तर दे दिया है, खुशी होगी, नालायक कहीं के। अच्छा अब क्लास के बाद इंस्टाग्राम पे, क्लास के बाद टेलीग्राम पे मेरे पास भर भर के मैसेज आने वाले, सर क्या मेरे मैसेज नहीं पहुंच रहे थे, सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो हे प्रभु आपका नाम मैंने लिया होगा, अगर एक बार भी नाम लिया है तो आप अपने आप को धन्य माने। इतने सारे मैसेजेस में एक को एलिमिनेट करना भाई मोतियाबिंद हो जाएगा आंखों में, समझ ही नहीं रहे हो। जैसे चैट ऐसे सर्र से ऊपर पड़ती है ना, और घर से हमें पढ़ना पड़ते हैं नाम, हम ही जानते हैं। चलो अगला प्रश्न का उत्तर दे दो। बाल की खाल निकालना जो आप बहुत करते हो, एटीएम काहे दिखा रहे हो बे? अंकुश, अर्जुन, मनु, रोहन, वंदना राघव, आलोक, बबली, उपका, रोहित जी, कूका, सत्यन भाई, रोहित जी दो बार हो रही है, अब तो चीटिंग हो रही है अब तो। नीलम, अमित ढोडवाल, प्रेमनाथ, मनु करदम, यामिनी कुमारी, अभय, आकिब। अभय कैपिटल और स्मॉल में देखने से समझ जाऊंगा एक ही है, अभय सिंह, आलोक कुमार। चलो सही उत्तर है इसका अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। भाई जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपका इंस्टाग्राम किस नाम से है, तो मेरा नाम पता है आपको, उसी नाम से है, बस बीच में डॉट लगा देना, लिख देते हैं। और फिर आपको टेलीग्राम का क्या है, जैसे ग्रुप में आप होगे देख लेना, टेलीग्राम वाले जो लोग हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे ना जल्दी देखता नहीं हूं मैं, राघवेंद्र.मिश्रा। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी बहुत मैसेज आते रहते हैं, तमाम इंस्टीट्यूट से जो बच्चे हैं वो करते रहते हैं,
ठीक है साहब, कर लेंगे। लिख दिया, इस गरीब आदमी ने अपना नाम ही लिख दिया भाई, राघवेंद्र RAGHVENDRA डॉट मिश्रा MISHRA। जो स्पेलिंग मेरी इस पर फोटो पे दिखाई दे रही ना, वही है, बीच में बस डॉट है, स्पेस है। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, एक बात समझ लेना यहाँ पे, सर्वाधिक उपयुक्त का जहां भी आएगा वैसे आप चुनेंगे तो यही उत्तर तो देखने को मिल ही गया। लेकिन इस प्रकार के सेंस में एक चीज और क्लियर हो जाती है, अगर आपको किसी प्रश्न के 2 उत्तर लग रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पर हमारा वाला उत्तर भी ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा सर्वाधिक उपयुक्त, तो सर्वाधिक उपयुक्त जो होगा वही जो बोर्ड मानेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा। चलो मनु, ठीक है, अब आगे बताओ कोई और। कविता, आलोक, अमन पांडे, आकिब रकीब, और कोई जल्दी से। अल्फाज अली, आयुष कौशिक, रिंकी अधाना, यामिनी कुमारी, राहुल कुमार, अभय सिंह, सत्येंद्र कुमार, नीलम जी। सही उत्तर है इसका रिश्वत, ठीक है। चलो बबली राघव, काला मुंह होना का अर्थ है चेहरे पर रंग लग जाना, होली खेलना, जिसका मुंह काले रंग का हो, बदनाम होना। भाई मुझे इससे खास आपत्ति है, मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं इस पे, लेकिन है तो है। वंदना राघव, राहुल कुमार, आकिब रकीब, रितु सिंह, आयुष कौशिक। भाई काला मुंह होना कोई नेचर की तो एक बात है, यदि नेचर ने किसी को रंग सांवला दिया है, जिस देश में कान्हा को उनके सांवले रंग के लिए पूजा जाता हो, उस देश में अगर एक उसी भाषा में एक मुहावरा है काला मुंह होना, जिसका अर्थ है बदनाम होना, है ना, तो कितना डाउटफुल चीजें हैं, है ना। यहां पर हमारी ये दिखता है कि हम कितने नस्लभेदी हैं, यहाँ कितनी ज्यादा भी सुधार की जरूरत है। ओके ओके अंकुश, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, जो बदनाम है। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे सामान्यतः इन विषयों पर लोग बात करने से बचते हैं, लेकिन हम भाई नहीं सुनेंगे, हम ऐसे ही बात करते हैं, हमारा तेवर यही है। कठोर इसका उत्तर है, अंगारे बोलने का मतलब कठोर वचन होना, जिसका उत्तर ठीक है वो देख लेना। हमारे समाज में एक लड़का जो लव मैरिज कर ले, ध्यान से सुनना, मैरिज कोई भी हो, लव हो या अरेंज, तबाह होना है ये बात ठीक है, लेकिन उससे इतर सोच के विचार रखो। और एक लड़की लव मैरिज कर ले, तो एक तो इसकी बदनामी ज्यादा होगी, ठीक है, गुनाह दोनों ने बराबर किया है। और मुंह काला करने का जो मुहावरा यूज किया जाएगा वो लड़की के लिए यूज किया जाएगा। क्यों भाई, क्या ये पितृ सत्तात्मक समाज की कुप्रथा नहीं है? तो एक बात ध्यान रखा करो, जब आप लोग यंग एज के हो तो इन मुहावरों का अर्थ आपको अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, आपको बचना चाहिए। मुंह काला होना, या फिर जिसे एक वो है ना, अच्छा गंगू तेली वाला कौन सा है, जाति सूचक जो शब्द है उनका प्रयोग आपको करने से थोड़ा बचना चाहिए, और खासकर अपने जो छोटी जनरेशन है उसके सामने तो बहुत ही ज्यादा। नस्लभेदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है घृणा का भाव आता है ना। और फिर आप बच्चों के सामने इस प्रकार की बात करें, भाई लड़का है उनकी तो लड़की, वो लड़का है तो कोई बात, वो लड़की चली गई, लड़का होता तो कोई बात नहीं होती। कोई बात कैसे नहीं है? शराब पीना जितना लड़के के लिए गुनाह है उतना लड़की के लिए भी गुनाह है ना। जितना लड़की के लिए रात के 10 बजे घूमना गुनाह है, उतना लड़के के लिए भी है। तो आप दो मापदंड नहीं लग सकते। सोसाइटी कैसी भी, हम और आप इस तरह का सोचेंगे तो वहां दिक्कत होती है, और मेरी जो बगावत होती है ना इसी तेवर से होती है। क्या करें? और एक बात सुनो, घर वालों के सामने ना बताना मत कि कुछ ऐसा ऐसा क्लास में चलता है, कहेंगे तुम्हारा जो मास्टर है बिगाड़ रहा है। मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, सच्चाई यही बता रहा हूँ, दुनिया ऐसी चलेगी। इडियम्स, बबली राघव, इडियम्स लोकोक्ति। चलो
गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। वाह, तेजी से उत्तर आए। रिंकी, यामिनी, रोहन, अंकुश, वंदना, प्रशांत, अभय, मनु, रीतू, राहुल, आयुष, कौशिक, प्रेमनाथ जायसवाल जी, आकिब रकीब, संकल्प सिंह, रीता यादव, रोहित चौहान, नीलम, खुशी राणा। उत्तर बता दें, गड़े मुर्दे उखाड़ना। पुरानी बातों को दोहराना, पुरानी बातों को दोहराना। भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय बता दो। भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। अंकुश पाठक, मनु करदम, आयुष कौशिक, रोहित चौहान, सत्येंद्र, संकल्प, दिव्या गौतम, अभय सिंह। नीलम, सुनील, वंदना राघव। ठीक है, भीगी बिल्ली। लोगों को उत्तर देने की कितनी जल्दी है, बढ़िया है। डर जाना, भीगी बिल्ली होने का मतलब डर जाना। अगला प्रश्न। नहीं भाई, अब यो तो झूठ है बेटा। आपके सामने मेरी स्थिति भीगी बिल्ली वाली होती है। मुझे मरना है क्या? मेरी मौत आ गई जो मैं तुम्हारे सामने शेर बनूंगा? उत्तर दे दो इसका। सबके सब ऐसे चौड़ में आके बैठते हैं कि यार बेटा सामने तू, तुझे ही देखना। अमित डोडवाल, रोहित हुकाजी, पिक्कू सिंह, अर्जुन निधि अग्रवाल, आकिब रकीब, संकल्प सिंह, रोहित चौहान, दिव्या गौतम, सीमा चौधरी, रीता यादव, बबली राघव, अभय सिंह, मनु करदम। सही उत्तर है इसका चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। चलो, एक प्रचार भी कर दे, थोड़ा सा नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर दें तो जरा सुन लो बढ़िया से एकदम। रितु सिंह, मैं भी आपके पास आता हूँ। एसबीआई क्लर्क की जो भर्ती थी वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, और एसएससी एमटीएस जो है उसके भी कोई डेट नहीं है। एसएससी जीडी के का नोटिफिकेशन आज या कल में आ जाएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एनरोल करो कोर्स को। हिंदी हम ही पढ़ा रहे हैं, बाकी टीम से आप परिचित ही हो, है ना। अगला प्रश्न एक का मैं देख लेता हूं। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जैसे नागनाथ वैसे सातनाथ। डी भी तो हो सकता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। उसमें तो सोचते हैं इसमें तो सारे विकल्प लगभग ठीक है। ऋतु जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सर इसी क्वेश्चन पे डाउट था, और मैं ये इसी पे कहना देखा। चाह रही थी कि जैसे सर चोर चोर मौसेरे भाई और ये डी वाला ऑप्शन किसी दो व्यक्ति के बारे में है लगभग, और जो बी है ये ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि ये समूह के बारे में जो क्वेश्चन है उसमें एक समूह की बातें की जा रही है, तुम सब। तो इसलिए लग रहा है यही होगा, बाकी मैं भी श्योर नहीं हूँ, आप देख लीजिए। थैंक यू। नहीं, आपका जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन सोच रहे हैं। इस तरह से सोचा जा सकता है और इस तरह से ही सोचना चाहिए, मुझे जो लगता है। तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, केर बेर का संग। एक थैली के चट्टे बट्टे, मुहावरा तो नहीं है कहीं? चेक कर लेना। रोहित जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। सर इसका बी होगा हमारे हिसाब से। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। चोर चोर मौसेरे भाई है, तो उसमें दो लोगों की बात हो रही है।
और यहाँ पे तुम सबको मतलब काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। हाँ, आपका भी वही है तो जो ये अभी है। ऋतु जी ने बताया था। जी। ओके ओके, हाँ जी बताइए, कहाँ गए रोहित जी? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, जो सर और सिस्टर कह रहे थे ना अभी, हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक यही होना चाहिए जो बी ऑप्शन। मैं भी एग्री कर रहा हूँ इस बात से, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। तो सर ये एक्सप्लेन बस कर दीजिएगा कि चोर चोर मौसेरे भाई और एक थाली के चट्टे बट्टे में डिफरेंस में हमें क्या लेना चाहिए, बस इतना बस सर। ओके, मुझे आप सोचने का समय दें थोड़ा सा। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, सोचने का समय दें, इस पे मैं एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई, तब तक अगला क्वेश्चन करो। इसमें ये हो सकता है कि जो आप समझ रहे हो वो मुहावरा हो। संकल्प जी, ओके, संकल्प बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए संकल्प। सर, गुड आफ्टरनून सर। Good मुझे afternoon. लगता है कि इसका आंसर चोर चोर मौसेरे भाई ही होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो मुहावरा है मेरे हिसाब से। और एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब होता है एक ही चीज के दो पहलू, तो वो बिल्कुल मतलब ज्यादा सेंस नहीं बन रहा उस चीज का। चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब दोनों एक जैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं आपस में। अब वो दोनों भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। मुझे अब आप इसे थोड़ा समय दीजिए। चोर दो बार ही यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दो ही लोगों के बारे में बात हो रही है। ऑल द पॉइंट्स आर वैलिड, आपका सभी का अपना अपना नजरिया ठीक है, लेकिन अब मुझे जो लग रहा है, मुझे थोड़ा समय दो कि इतनी जल्दी मैं डिसीजन दे दूंगा तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है इसमें। वेरी फ्रैंकली इसमें मुझे भी कंफ्यूजन हुआ है कि सारे विकल्प देख के सारे एक जैसे हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, है ना? तो मैं बताता हूँ आपको इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा, है ना? चलिए, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का अर्थ है। जल्दी से इस प्रश्न को करो, फिर मुझे आज थोड़ा डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है, मैंने आपको बताया था। क्लास आज जल्दी छोड़ूंगा, इस प्रश्न को करते हैं फिर आज क्लास ड्रॉप करते हैं यहीं पे। बाकी इस प्रश्न को मैं अभी कल जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। निंकी राणा, आलोक कुमार जी, आयुष कौशिक, मनु करदम, खुशी राणा, अर्जुन सिंह, निधि अग्रवाल, कविता शर्मा, राहुल कुमार, अभय सिंह, पांडे, दिव्या गौतम, दुर्गा सिंह, नीलम जी, आकृति, बबली राठौर। सही उत्तर इसका बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, हाथी के पांव में सबका पांव। ये ठीक हो गया? चलिए, तो उम्मीद है क्लास आपको ठीक ठाक लगी होगी, और मैंने ठीक है, इतना तो चलता है आलोक, धन्यवाद। और बाकी बात ये है कि कोशिश करते हैं कल और क्लास करते हैं, कल एक और नए टॉपिक के साथ। नहीं मैं ठीक हूँ, अंकुश ऐसा कोई नहीं है, बस रूटीन मिलना मिलाना रहता है डॉक्टर से, ऐसा कुछ खास चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ, यूट्यूब पर आज क्या चलेगा? यूट्यूब पे सरप्राइज है आज, सरप्राइज शाम को 8 से 9 पूरा 1 घंटा यूट्यूब पर राघवेंद्र मिश्रा के साथ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। टेक केयर आप सभी के लिए। बाकी इतनी देर मुझे झेल लिया, सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें झेलते रहिए ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना ध्यान रखा हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखें। चलिए बढ़िया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अरे रोहित जी, क्या सिर्फ आप बड़े हैं मुझसे, आप बराबर के होंगे? इस तरह का संबोधन मुझे बिल्कुल ना दे, हम सभी भाई हैं। बिल्कुल अंकुश, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इजाजत दें मुझे। आप सभी के प्यार के लिए, शुभकामना के लिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।